So hello guys, this is the full video of the IV short. तो आई हैव स्टार्टेड ए न्यू फेसबुक पेज, उसका नाम है मनी मिंट, और मैं टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया। सारा कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फेसबुक पेज को लाइक कर दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। एंड दैट विल बी फॉर माई कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, सब कुछ मैं वहाँ पे लाता रहूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आईवी। तो आईवी का तो फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में बता दिया कि आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। अभी इसका रिलेशन क्या है, कैसे ये इफेक्ट कर सकता है, एक बात बताओ मेरे को। मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000 पे और बैंक निफ्टी वहाँ से गिर गया 43,500 पे, तो डिस्टेंस कितना हुआ 500 पॉइंट्स का। अभी ये 500 पॉइंट्स इज़ लेजिट, मार्केट में 500 पॉइंट्स का ही मूव आया। लेकिन अगर तुम देखते हो कि 44,000 में जब मार्केट चल रहा था, जब स्पॉट प्राइस 44,000 में था और मार्केट वहाँ से गिर के 43,500 पे आ गया, तब अगर 43,500 का पीई 500 से ज़्यादा महंगा है इन प्रीमियम, देन दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्रीमियम दिखा रहा है। तो मान लो कोई भी स्ट्राइक प्राइस में कहीं पे भी, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कहीं पे भी स्पॉट प्राइस में जितना मूवमेंट होगा और जो उस समय का एटीएम होगा, उसका अगर करंट मार्केट वैल्यू जो मूवमेंट हुआ है उससे ज़्यादा हो, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज़ ओवर वैल्यूड और उसका थीटा डी के सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ये है बेसिक, दिस इज़ द बेसिक पार्ट। अभी इसको हम आईवी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। जनरली आईवी अगर ज़्यादा होता है वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, आईवी अगर कम होता है कम वॉलेटाइल होता है। अभी वॉलेटिलिटी में दो फैक्टर आता है, एक आता है थीटा, सेकंड आता है वेगा। वेगा अगर ज़्यादा हो दैट्स वेरी गुड, तो प्राइस जल्दी बढ़ता है, और अगर थीटा ज़्यादा होता है तब दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि थीटा ज़्यादा होने से प्राइस जल्दी घट जाता है। जहाँ पे आईवी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे थीटा मैक्सिमम होता है और वहाँ पे प्राइस जितना बढ़ता है उससे जल्दी घट जाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट डाला था जहाँ पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट एडीआर। एडीआर का डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन एडीआर अगर आप एक बार समझ गए, एवरेज डिक्लाइन रेट, एवरेज डिक्लाइन रेट क्या होता है। मान लो आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आपने 2 स्टेप ऊपर लिया लेकिन 4 स्टेप पीछे आ गए, 10 स्टेप के बाद आप कहाँ पे रहोगे, दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड एडीआर। अभी एडीआर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू कैन मेक ए प्रॉफिट इन द मार्केट और नॉट। जनरली आईवी जब 15 से नीचे होता है, 12 से 15 इज द सेफेस्ट फॉर ए स्ट्राइक प्राइस टू बाई। जनरली आईटीएम में अगर हम लोगे, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आईटीएम में ट्रेड करो। आईटीएम में आपको वेगा का एडवांटेज सबसे ज़्यादा मिलेगा और थीटा वहाँ पे बहुत कम होता है, थीटा ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे आपका डीके भी कम होगा। तो अगर आप आईटीएम में ट्रेड करते हो, एक बार आप जब आईटीएम ले लोगे जिसका आईवी इज़ लेस देन 15, 12 से 15 के बीच में है, दैट्स ए वेरी गुड डील। वहाँ पे आपको सही प्राइस में मिल रहा है, वहाँ पे आपको ओवर वैल्यूड कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है 20 है, 22 है, 23 है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो स्ट्राइक प्राइसेस आर गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स के लिए जितना ज़्यादा आईवी होगा उतना उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होता है वो डील। मान लो आप 100 रुपये में कुछ बेच रहे हो, आप 100 रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, आपका मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा वो 100 पॉइंट का ही। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो, 100 से जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन 100 तक ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। ऑप्शन सेलर्स का क्या होता है, जब उनका एडीआर नेगेटिव होता है कोई स्ट्राइक प्राइस का और वहाँ पे आईवी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे उन लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं ऑप्शन बायर हूँ और मैं जो सिखाता हूँ अपने क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, मैं ऑप्शन बाइंग सिखाता हूँ। तो वहाँ पे अगर आपको दिखता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आईवी अगर ज़्यादा है ट्रेड मत लो, वेट करो, वेट फॉर द आईवी टू सेटल, देन ओनली टेक ए ट्रेड। लास्ट 2 दिन से जो मार्केट चल रहा है, पुट साइड में बहुत ज़्यादा आईवी है। मैंने पुट साइड में 2 ट्रेड लिया और दोनों डीप आईटीएम में लिया और वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वहाँ पे आईवी
बहुत कम था, लेकिन जहाँ पे आईवी ज़्यादा है, जहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जब प्रीमियम घटता है इट डिकेज इरेडिकली, मतलब बहुत बुरी तरीके से घट जाता है। मान लो आपका 100 से 120 गया, लेकिन वो जब घटेगा वो डायरेक्ट 73 में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत छोटा छोटा स्कैल्प करके निकलना होगा, एंड दैट्स वेरी हेक्टिक। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आईवी देखो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैसे काम करता है, एक बार अगर आप सीख गए एज एन ऑप्शन बायर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए भी ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। ऐसी और टॉपिक्स जो भी आपके दिमाग में है आप कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन इट एंड आई अपलोड, मैं आपको समझा दूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, सारे में ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट मनी मिंट वाले ज्ञान वीडियो पे। बाय बाय।